हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7वीं विषय हिंदी। तो हिंदी का कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट। तिमाही पेपर जो त्रैमासिक पेपर है आपका उस का जो है अपन पेपर देखेंगे और विषय हिंदी का देखेंगे कक्षा 7वीं के लिए। पूर्णांक 50 नंबर का पेपर है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। 50 अंक का आपका ये पेपर होने वाला है और अगर आपने ये कंप्लीट पेपर तैयार कर लिया तो 50 में से जो है यहाँ पे आपको 50 नंबर इजीली मिल जाएंगे। बेफिक्र रहिए, हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी आपके लिए यहाँ पे तैयार कर लिया गया है प्यारे स्टूडेंट। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे और आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे कंप्लीट पेपर है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। कंप्लीट पेपर है तो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हुए अपन यहाँ पे चलने वाले, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पहला प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं कोई 5, ठीक है। कोई 5 प्रश्नों के अपने को बताने, जिसका ए क्या कह रहा है, देखो माँ के किस ऋण की बात कवि कहते हैं। माँ के किस ऋण की बात कवि कहते हैं। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो इसका आंसर, इसका उत्तर जो है वो भी लिखा हुआ है कि कवि मातृभूमि से उसके द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के संसाधनों जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जिसके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, जैसे जल, धन, धान्य, फल फूल, खनिज पदार्थ आदि इस धरती पर भरे पड़े हैं, जिसे मातृभूमि हमें प्रदान करती है। उन्हीं ऋण अर्थात उपकारों की बात कवि कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपको बता दूं कि इस चैनल पे, कौन से चैनल पे, Y2 पॉइंट चैनल पे जो है आपको सभी सब्जेक्ट, आपको ऑल सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लाल वाला बटन दिख रहा है आपको, जो सब्सक्राइब वाला बटन है यार, उस पर एक बार जरूर क्लिक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सभी सब्जेक्ट के आंसर सहित आपको पेपर्स बताए जाएंगे, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। देखो बै की बात करते हैं। बै क्या कह रहा है कि शक्ति सिंह कौन था, ठीक है। शक्ति सिंह कौन था, उसने क्या प्रतिज्ञा की थी और उसने क्या प्रतिज्ञा की थी ये भी अपने को बताना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, ठीक है। शक्ति सिंह जो था वो महाराणा प्रताप का छोटा भाई था और उसने महाराणा प्रताप के प्राण लेने की प्रतिज्ञा की थी। उसने क्या की थी, महाराणा प्रताप के प्राण लेने की प्रतिज्ञा की थी। ये इसका आंसर आप नोट कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। सै की बात करते हैं। सै क्या कह रहा है आपको, सै कह रहा है कि मौसी पुल पर बैठकर क्यों रो रही थी। मौसी जो है वो पुल पर बैठकर क्यों रो रही थी। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि मौसी का अपना कोई नहीं था, ठीक है। मौसी जो थी उसका अपना कोई नहीं था और बिज्जू की माँ ने उसे अपनी घर से चले जाने के लिए कह रही थी। बिज्जू की जो माँ थी वो उसे कह रही थी कि उनके घर से वो चली जाए, ठीक है। तो बिज्जू की माँ अपने घर से चले जाने के लिए कह रही थी। उस समय ये मौसी की तबीयत भी क्या थी प्यारे स्टूडेंट, खराब थी। उस समय मौसी की तबीयत जो थी वो खराब थी, फिर भी उसे घर से निकाल दिया गया था। फिर भी जो बिज्जू की माँ थी उन्होंने मौसी को क्या कर दिया, घर से निकाल दिया था, जबकि मौसी की तबीयत जो थी पेशेंट वो भी खराब थी। इसलिए मौसी पुल के ऊपर बैठकर क्या कर रही थी, रो रही थी, ठीक है। इसलिए मौसी पुल के ऊपर बैठकर रो रही थी। तो इसका आंसर भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, दय क्या कह रहा है कि राजा ने ताबीज के प्रभाव को परखने के लिए क्या किया। तो इसका देख लीजिए कि राजा ने दरबारियों से कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राजा ने कहा कि फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। तो पेशेंट दैत्य का आंसर देख लिए। अब एक क्वेश्चन का आंसर और बताना आपको। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस को चकमा देने के लिए आज़ाद ने क्या किया और बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर उसने नौजवान के क्या सवाल थे। तो इन दोनों में से किसी भी एक का ही आंसर करना आपको, या तो ई का कर लीजिए या फिर फै का कर लीजिए, क्योंकि अपने को 5 क्वेश्चनों का ही आंसर देना था इसमें, जबकि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 6। देखो कोई 5, यहाँ पे देखो कोई 5, मतलब कोई भी 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना था, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा पेशेंट, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे लिखे पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इसका जो है अपने को पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, जो आपको बता दी जाएगी पेशेंट। ये क्या है, वनुमास के पानी पर आगे जाना न माना, अब आकाश हर चाउर सही छरागे। अपन व्याकरण की बात करते हैं पेशेंट, ठीक है। जो व्याकरण के आपके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों की पहले बात करते हैं। बाकी वो जो पीछे क्वेश्चन रह गए 3 क्वेश्चन, उनको भी जो है आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले अपन व्याकरण के क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 से आपकी व्याकरण स्टार्ट है यहाँ से, जिसका ए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो पहला मुहावरा क्या कह रहा है पेशेंट, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो लाल वाला आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है यार, उस पर जरूर क्लिक करें, ठीक है। तो उस पर जरूर क्लिक करें, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें। देखो
पहला मुहावरा कह रहा है कमर कसना, तो इस मुहावरे का अर्थ तो क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ तो ये हो जाएगा आगे बढ़ना, तैयार होना, कमर बांधना या कमर पकड़ना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ तो ये है। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि मेरी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं जिसके लिए मैंने अभी से क्या कर ली, कमर कस ली है। मेरी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं जिसके लिए मैंने अभी से कमर कस ली, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड क्या कह रहा है, मुंह बनाना। ठीक है, क्या है, मुंह बनाना कि चेहरे पर अप्रसन्नता, चेहरे पर अप्रसन्नता, असंतोष तथा घृणा का भाव प्रकट होना, यही क्या है इसका अर्थ है। मुंह बनाने का जो मुहावरा है उसका अर्थ है क्या, चेहरे पर अप्रसन्नता, असंतोष तथा घृणा का भाव प्रकट होना। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि आदमी देख कैसे ढीला सा मुंह बनाना है। ठीक है, बनाता है, आदमी देख कैसे ढीला सा मुंह बनाता है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा क्या है, तीसरा मुहावरा कि चैन न आना। चैन न आना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो चैन न आना मुहावरे का अर्थ तो हो जाएगा शांति न होना। ठीक है पेशेंट, क्या हो जाएगा, शांति न होना या फिर किसी चीज़ की परेशानी होना, या फिर किसी चीज़ की परेशानी होना, ये तो क्या है, चैन न आना मुहावरे का अर्थ है। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, मोहन की माँ को चैन नहीं मिल रहा था। मोहन की माँ को क्या नहीं मिल रहा था, चैन नहीं मिल रहा था। इसका मतलब है कि मोहन की माँ किसी चीज़ को लेकर परेशान थी। ठीक है, अर्थ तो क्या है, किसी चीज़ की परेशानी होना, जबकि मोहन की माँ को चैन नहीं मिल रहा था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है 9 2 11 होना। ठीक है, 9 2 11 होना एकदम सिंपल मुहावरा है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ठीक है, क्या है, भाग जाना। 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। और इसका जो वाक्य में प्रयोग होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस के आते ही चोर क्या हो गए, 9 2 11 हो गए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चूहा जो है बिल्ली को देखकर 9 2 11 हो गया। चूहा जो है बिल्ली को देखकर 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना कि पुलिस के आते ही चोर भाग गए, ऐसे नहीं होगा। वाक्य में प्रयोग करना हो तो मुहावरा लिखना पड़ता है। पुलिस के आते ही चोर क्या हो गए, 9 2 11 हो गए। अपने को पता है 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कर रहा है, लोहा लेना। तो लोहा लेने का मतलब है यहाँ पे मुकाबला करना। ठीक है, क्या है, मुकाबला करना। मुकाबला करना इसका अर्थ हो जाएगा। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि उस समय के सबसे अधिक साधन संपन्न, उस समय के सबसे अधिक साधन संपन्न मुगल सम्राट से लोहा लेना कोई हंसी खेल न था। ठीक है, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको बताना है विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, क्या बताना है, विलोम शब्द लिखना है। वीरता का, विख्यात का, आधुनिक का, उदय का, विशाल का, भटना का। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए, जो कभी ना मरे। तो प्यारे स्टूडेंट, जो कभी नहीं मरता है वो अमर होता है, उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। तो जो कभी नहीं मरे वो क्या है, अमर है। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या है, अजाशत्रु है। वो क्या है, अजाशत्रु है। तो अजाशत्रु लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी जितने क्वेश्चन अपने रह गए हैं, जैसे बै रह गया विलोम शब्द वाला, और बाकी ये प्रसंग वाले रह गए, तो इनका आंसर स्टूडेंट पैरा स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। ठीक है, अपन जल्द ही एक अगली वीडियो और अपलोड होगी, उसमें आपको बाकी के क्वेश्चनों के आंसर बता दिए जाएंगे। चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें ताकि आगे वाले जितने वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है पैशन, और कमेंट में करें। ठीक है, कमेंट कर दें कोई भी डाउट हो आपको, अगर किसी भी चीज़ की, आपको किसी भी सब्जेक्ट की आपको नीड है, किसी भी सब्जेक्ट की टॉपिक की, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है पैरेंट, तो मिलते हैं पैरेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर। ठीक है पैरेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।